तो गाड़ी में बैठ के मैं अपने रूट को एक्सप्लोर कर रहा था। बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ गया था और मेरे को उड़ के जाना था। अब मैं फाइनली एयरपोर्ट भी पहुंच चुका था, अपने बैगेजेस के साथ रेडी था और डेफिनेटली अपने भाइयों के साथ भी। अरे भाई ज़रा हाय तो बोल दो, पीछे के भी दोनों जने व्यूअर्स देख रहे हैं तुम्हें। एनी गेसेस गाइस कि मैं कहाँ आ रहा था? यार ये इंतज़ार करना बहुत वर्स्ट था, बट डेफिनेटली फाइनली मेरी फ़्लाइट भी आ चुकी थी और बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो बस मैं अंदर जा ही रहा था। जैसे ही मैं अंदर बैठा, हमारी फ़्लाइट जो है जस्ट चल ही रही थी। मैंने देखा कि मेरी साथ वाली आंटी बड़ा आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी सो जाता हूँ, लैंड करके पहुँचूँगा तब बताऊँगा व्यूअर्स को कि कहाँ पहुँचा। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लेकिन अचानक से ये फ़्लाइट का लैंडिंग होने का जैसे ही झटका लगा, तो मैंने सोचा भाई अब चलो पहुंच ही गया हूँ, अब नींद को खोलते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आंटी जो है वो इतना सॉलिड रेस्ट कैसे कर रही थी यार। इतना तेज़ झटका लगा, सब लोग उठ गए, लेकिन ये बहुत तगड़े रेस्ट पर है। बट चलो गाइस, जब मैं पहुंच गया हूँ तो आपको बताता हूँ कि मैं किधर आया हूँ। एयरपोर्ट पे ही मुझे बाबा मिल गए। तो मैं शिरडी आया हूँ गाइस अपने भाइयों के साथ, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। झांकियाँ भी हमें रास्ते में मिल ही गई थी क्योंकि हम एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे। अब जैसे ही हम अपने होटल में पहुँचे, जिसका नाम था टेम्पल ट्री शिरडी के अंदर, यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया कि बिल्डिंग बहुत सॉलिड थी, अंदर से बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था होटल का। और इस डेकोरेटिव होटल के साथ जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले, साईं बाबा के दर्शन होते साथ ही हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे। चलो भैया जल्दी चलो यार, हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है प्लीज़। तो जैसे ही हम अपने रूम में पहुंचे, भैया ने ट्राई किया रूम को खोलने का। पहली बारी में नहीं खुला, दूसरी बारी में भी नहीं खुला। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, जल्दी खोलो, रेस्ट करना है यार मुझे थोड़ा। तो फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में खुल गया। अब हम रूम के अंदर जा रहे थे, लाइट्स ऑन, एंड हेयर वी आर। गाइस मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, बट टेंशन ना लो, मेरे को मेरी नीश याद है रियल एस्टेट में, उसके बारे में भी इस ट्रैवल ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। तो फाइनली हम नहाए धोए रेडी हुए, अब अपने OOTD को पहन रहे हैं। हाय यार स्मार्ट तो लग रहा हूँ मैं। तो अपने बालों को सेट वेट से सेट किया और फिर सब कुछ होने के बाद मैं अपने आउटफिट ऑफ द डे के साथ रेडी था। अब सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि क्यों ना पहले होटल में अपना लंच कर लें। तो हम लंच के लिए डिसाइड कर रहे थे कि स्नैक्स खाएं, खाना खाएं, क्या खाएं। फिर मैम हमारा ऑर्डर लेने के लिए आ ही गई, हमने उनको स्नैक्स बोल दिए। तो हमने खाया पनीर टिक्का, चाप, साथ में सैलेड, फिर बिरयानी के साथ, फिर पुलाव और अनियन सैलेड के साथ हमने एंड किया। एंड बाबा के दर्शन जो है जो होटल में ही बना हुआ था, मैं वहाँ पर आ गया। गार्डन को एक्सप्लोर करते साथ ही मैंने इस बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर किया। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था रियल एस्टेट के बारे में, मैंने बिल्डिंग को देखा। दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ दैट बिल्डिंग विच इज़ ऑलमोस्ट 10,800 स्क्वायर मीटर्स। फिर मैंने सोचा एक बार बाहर से भी एक्सप्लोर कर देता हूँ अपने व्यूअर्स को रियल एस्टेट के बारे में बताने के लिए। दिस वॉज अ टू ऑसम होटल आई वुड मस्ट से, जो कि एक कमरे का किराया है नियरली अबाउट 4 to 5 thousand, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और अंदर से डेकोरेशन मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ये सामने जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है इस बिल्डिंग के साथ, ये कंस्ट्रक्शन साइट भी टेम्पल ट्री के अंडर ही आती है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है अब अपने होटल को ग्रो करने का। फिर पीछे से मैंने देखा कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे की तरफ से जो है ये और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बिल्डिंग बना रहे हैं इनको, क्योंकि इनको और फैसिलिटीज़ जैसे छोटे छोटे रूम्स वगैरह और ओपन करने हैं, जो कि यहाँ के विजिटर्स के लिए एक अट्रैक्टफुल प्लेस हो। फिर ये पीछे जो 4 एकड़ का लैंड था, ये भी टेम्पल ट्री के अंडर ही था, शायद आगे जाके यूज़ करेंगे। फिर हम पहुँच गए इस गार्डन में। गार्डन में देखा सामने की सोसाइटी वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यू है। फिर हम पहुँच गए साईं बाबा के दर्शन के लिए इनके मंदिर। अब जैसे ही गाइस हम मंदिर में जा रहे थे, तो डेफिनेटली अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए तो लेकर जाना ही था। अनफॉर्चुनेटली एक मिस हैपनिंग हुई, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं थे, मुझे भी अपना फ़ोन सबमिट करवाना पड़ा। लेकिन बाबा के दर्शन के लिए हमने बाहर से एक ले ही ली, ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको। थैंक यू सो मच साईं बाबा जी, इट वॉज रियली अ ग्रेट ब्लिसफुल एंड ब्लेसफुल मंदिर। फिर बाबा का प्रसाद जो है हमने ले लिया था, और अब हम वापसी भी आ चुके थे अपना मंदिर से दर्शन करने के लिए। सॉरी गाइस आपको दिखा नहीं पाए, बट जैसे ही मैंने फ़ोन लिया सबसे पहले तो आपको साईं बाबा की मूर्ति दिखाई।
ये गाइस अनेक अंदर जाके नहीं देख चमत्कारों पाए में तो से प्लीज एक एक बार है इसको जरूर सुन लेना। बाबा की द्वारका माई में 150 सालों से अखंड प्रज्वलित रही धुनी। साही धुनी की महिमा सुनिए बाबा के परम भक्त काशीराम 80 वर्षीय परपोते शांताराम मिराणे सर की जुबानी से। सच्चिदानंद हरिनाथ महाराज। तो बाबा के आशीर्वाद और प्रसाद को लेकर हम आगे अपने टूर को कंटिन्यू करने लगे, एक्सप्लोरिंग दीज गलियाँ। फिर हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे जो कि था महालक्ष्मी मंदिर। सॉरी गाइस नहीं दिखा पाया, यहाँ पर भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो क्यों ना दीपराज की अब ये लेमन सोडा ट्राई करें। भैया का बनाने का तरीका बहुत औसम था यार, ज़रा हमें भी सीखना है। ये तो वोडका शॉट में हमें कंचा बोतल पिला रहे हैं। चलो चीयर्स गाइस, आप भी पी लेना जब भी जाओ। और फिर हम तपोभूमि के मंदिर आ गए। अंदर एंटर करते साथ ही हमें बहुत पॉजिटिविटी मिली। थैंक यू सो मच शिरडी के साईं बाबा। अब ये चीज़ तो करनी थी गाइस, नंदी को कान में बताना ही था अपनी विशेष के बारे में। फिर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हम गए दूसरे मंदिर जो कि था गणेश जी का पंचमुख मंदिर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से आपको दर्शन करा दिए। बाहर से एक बार जूम करके भी देख लो गाइस, ग्रेट प्लेस है। फिर गणपति जी का भी हम आशीर्वाद और प्रसाद नासिक लेकर रोड आगे पर बढ़े। यह मंदिर इसको स्थित जरूर है। सुन लेना गाइस, इस मंदिर क्योंकि में मंदिर तो दिखा नहीं भगवान पाया गणेश को आपको। 5 मुखों वाला नाग आदिशेषु पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में सर्प आदिशेषु भगवान विष्णु का आसन है। साथ ही तो दर्शन करने के बाद मैं ये गलियों को देख रहा था यार, इतने अंदर अंदर के रास्ते, इसने वाकई मेरे माइंड को ड्रेन कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन अब जाना तो था ही सही। तो अब आगे हम पहुँचे कन्याकुमारी स्थान पर। यहाँ पर अंदर एंटर करते साथ ही फॉर्चुनेटली फ़ोन ले जाना अलाउड था, तो मैंने कहा पहले आपको बाहर से तो एक्सप्लोर करा ही देता हूँ। अंदर जाते साथ ही मैंने देखा चारों तरफ की सराउंडिंग पे अलग अलग मंदिर थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए इस मंदिर में। जैसे ही हमने एंटर किया बंदर ने बोला फ़ोन बंद कर दे, तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन भैया जो है यहाँ के डॉग से बहुत प्यार करते थे, उनको खाना खिलाने में व्यस्त हो गए थे। और मैं चारों तरफ बस देखे ही जा रहा था, भाई कोई मंदिर में फ़ोन ले जाना तो अलाउड होगा यार। साइड बाय साइड बहुत थक भी गया था, लेकिन आपको आगे के दिन का एक्सप्लोर तो कराना ही था। तो फिर हम पहुँचे 200 से 250 साल पुराने एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर साईं बाबा जी विश्राम किया करते थे शिरडी से पैदल चल के आकर। तो यहाँ पर भी हम अंदर गए, साईं बाबा के दर्शन आप भी कर लो, हमने भी कर लिए। बड़े ही खुले दर्शन हुए यहाँ पर। तो फिर हम पहुँचे बिरोबा देवस्थान पर, जो कि था हनुमान जी का मंदिर, चरण स्पर्श। और फिर अरे वाह भाई, 7 रुपये वाला वड़ा पाव, क्या बात है। तो चलो गाइस, अब दर्शन करने के बाद हमें भूख भी बहुत लग रही थी। क्या वड़ा पाव बनाने का तरीका है यार। और अब शिरडी, मुंबई, महाराष्ट्र ऐसी जगह और वड़ा पाव ना खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या बात है यार, तेल में फ्राई करने का क्या तरीका है। 7 रुपये का वड़ा पाव, अब इससे ज़्यादा और बंदा क्या ही डिमांड करे खाने के लिए। तो हमने भी एक नहीं दो नहीं पूरे 10 वड़ा पाव लिए और पाव के अंदर डाल डाल के खाए जा रहे थे अपना मिर्ची लगा के। एंड इट वॉज टू ऑसम टेस्ट। विंग। फिर गाइस वापसी हमने अपनी बंटा बोतल पी। ये था भैया का रॉकेट शॉट, ये भैया ने रॉकेट निकाला। और फिर हमने वापसी ये ठंडाई पी, जो कि हमें जिसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। चीयर्स गाइस। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था कि मैंने जूते भी जो है राइट वाला लेफ़्ट में पहनी और लेफ़्ट वाला राइट में, ट्विस्टिंग। होटल पहुंच के फिर हमने एक मैजिक शो देखा। मैंने अपना हैंकी तो डाला, लेकिन साले ने जो हैंकी निकाला वो सचमुच देखने लायक भी नहीं था। मैंने तो बोला साला फैशन हैंकी निकाल, लेकिन ये साला फटी पुरानी लुंगी टाइप का हैंकी था। मैंने कहा भाई तो मुझे मेरा पुराना हैंकी वापसी दे दे, ले ले, नहीं चाहिए। तो ये मैजिक शो ख़त्म करने के बाद अपने मुंह के स्वाद को ठीक करने के लिए हमने ये पेस्ट्री खाई। थैंक यू सो मच भैया ये पेस्ट्री टेस्ट कराने के लिए। अब इस पेस्ट्री के बाद भैया को हमें एक ऑटो की राइड दिलानी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेजरली गाड़ियाँ तो चलती नहीं है। तो ये ऑटो की राइड करके चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन हंसी भी आ रही थी कि क्या लेवल हो गया। बहुत ज़्यादा थक भी चुका था गाइस। तो ये बॉन फायर के साथ मैंने अपने दिन को एंड किया। अब नेक्स्ट दिन में आपको लेकर चलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अगले दिन मैं सुबह उठा एकदम अंगड़ाई लेते हुए, नहीं अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हुए। फिर जो है मेरे को फटाफट नहाना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था आरती के लिए। नहा धो के अपने बालों को सेट वेट से सेट करके कॉम्ब करके चलो गाइस जल्दी से रेडी हो जाते हैं। आज के OOTD में भी मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ, तो फिर हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया जो कि हमारे होटल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री था। डोसा मैंने बनते हुए देखा कि हाँ बढ़िया है, बट मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरे पास और बहुत चीज़ें थी एंड ब्रेकफास्ट में यूजुअली हल्का ही रखता हूँ। ये समझ में नहीं आया भैया कि मेरे भैया जो हैं वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पाव भाजी इडली सांभर वड़ा सब खा रहे थे और चरण स्पर्श। इसके बाद गाइस जो है हम दोबारा उसी मंदिर में आए जो हम लास्ट डे गए थे, हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि हमें आरती करनी थी। तो यहाँ से आरती ख़त्म करने के बाद हम गए ओल्ड हेरिटेज में नई जगह को एक्सप्लोर करने शिरडी के अंदर, जहाँ पर मुझे एकदम अक्षरधाम के टाइप की फीलिंग आई क्योंकि अक्षरधाम में मैंने मूर्तियाँ देखी थी और इधर भी जो है साईं बाबा की डिफरेंट मूर्तियाँ बनी हुई थी और इस मूर्तियों के थ्रू हमें बताया जा रहा था कि शिरडी के साईं बाबा जो है वो अपना दिनचर्या कैसे करते थे। तो जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखे ये डिफरेंट मूर्तियाँ क्या क्या बनी हुई हैं, इनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना, इनको देखा कि इन्होंने कैसे कैसे अपनी लाइफ की हैपनिंग्स को फेस किया, कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे इन्होंने लोगों को देखा, उनको आशीर्वाद दिया। भैया बीइंग द बेस्ट गाइड यार, थैंक यू सो मच भैया मुझे बताने के लिए। सीरियल से ज़्यादा बेस्ट चीज़ ये लगी मेरे को। तो फिर मैं गाइज ट्रेन में बैठा। ट्रेन जो है वो बस एक पतली सी रस्सी के सहारे चल रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो ट्रेन है या रोलर कोस्टर। मैं तो कैमरा भी ठीक ढंग से नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ, बट ये ट्रेन की जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी। पूरा ओल्ड हेरिटेज मोमेंटम घुमा दिया हमने। तो फिर ये ट्रेन की जर्नी लेने के बाद गाइज हमने देखा अपने नागिन डांस को। सांप आया हुआ सांप था, लेकिन ये कठपुतलियों का डांस भी बहुत औसम था गाइस। उसके बाद हम चले गए अपने म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था गाइस। एक बारी बाहर से ज़रा दर्शन तो करा ही दिए आपको, मुझे भी देख लो कितनी धूप में था मैं। अंदर जाके मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, साईं बाबा जी को अच्छे से एक्सप्लोर किया, उनके बारे में और भी ज़्यादा जाना। तो फिर यहाँ से अपने म्यूज़ियम को ख़त्म करके हम चले गए एक और मंदिर, जहाँ पर मैंने शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लिए, जो कि एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन वहाँ पर मेरे को पता चला कि किस किस के साथ जो है वो अपना लाइफ को स्पेंड किया। प्रसाद में हमने बिल्कुल भी नाकामी नहीं करी गाइस। प्रसाद हमने बहुत दबा के लिया है। सारी बूंदियाँ, सारे पेड़े, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने सब लिया है। किसी को लेना हो तो भाई मेरे को कांटेक्ट ज़रूर करना। फिर आ गए हम वापसी अपने होटल में। होटल के डेकोरेशंस और आर्किटेक्चर को मैंने देखा, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है अच्छे तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है कस्टमर्स की अट्रैक्शन के लिए। फिर हमने वापसी सेम चीज़ ऑर्डर करी, पनीर टिक्का और चाप। मेरे हाथों मैंने ब्लूबेरी मोहितो भी पी लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो सरकाई लो खटिया चारा लगे। मेरे को गाना याद आ रहा था और मैं यहाँ पर सो गया। फिर मैं वापसी एयरपोर्ट पहुँच गया। भैया बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे क्योंकि आज हमारे जाने का दिन था। हम जाना तो नहीं चाहते थे, हम तो कह रहे थे फ़्लाइट डिले हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली डिले हुई नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। तो फिर से मैंने जो है सोचा कि क्यों ना एक बारी फ्लाई करके वापसी भी आ जाया करे। वाओ यार क्या व्यू है, बट ये बात अभी भी नहीं समझ में आई। भैया फिर से बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, आ ही नहीं रहे थे मेरे कैमरे में। लगता है भैया नाराज़ हो गए कि मैंने उनको अपनी वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया, तो अब आएंगे ही नहीं। क्या व्यू है यार, देखो भैया फिर शर्मा रहे हैं। फिर से क्या व्यू है यार, ये माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, फॉग है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी है बहुत ऑसम है। तो फाइनली गाइस रात को हम पहुंच ही गए शिरडी से दिल्ली। अब हमने सोचा कि चलो यार एक बारी लैंड करते हुए वीडियो बना ही लेते हैं। फिर लैंड करते साथ ही फाइनली मैंने अपने आप को दिखाया जो कि अंधेरे में था। इस बारी भैया नहीं शर्मा रहे क्योंकि वह कहीं और बिजी हैं। फिर मैंने रिकॉर्ड किया एयरपोर्ट पे पहुंचते साथ ही। भैया कोने में जा रहे हैं, लेकिन स्माइल के साथ इन्होंने मेरे को इंडिकेशन दिया अब मैं दिखाऊंगा अपने आप को। हाय गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये ट्रैवल व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब टू टेरा टेल्स SSVP फॉर मोर व्लॉग्स।